हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 9th वीडियो, रिजल्ट्स ऑन सब स्पेसेस का 2nd वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग सब स्पेसेस से रिलेटेड 2 थ्योरम्स पढ़े थे। तीसरा थ्योरम देखिए, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स, सब स्पेस माने मेट्रिक सब स्पेस, एंड ए इज सबसेट ऑफ वाई, देन ए इज क्लोज्ड इन वाई इफ एंड ओनली इफ there exists a set f which is closed in x such that a equal to y intersection f। इसका जो प्रूफ है यह थ्योरम नंबर 1 के रिजल्ट पर बेस्ड होगा, उसी पर लद करके हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने उसी रिजल्ट को लिखा है प्रूफ में। देखिए, वी नो दैट a सबसेट y is open in y if and only if there exists a set g open in x such that a is equal to y intersection g। इस रिजल्ट पे हमने एक स्टिकर लगा दिया r आर फॉर रिजल्ट। अब इसी का इस्तेमाल हमको करके इसका प्रूफ लिखना है। वैसे भी आपको ट्रेनिंग दी गई है कि क्लोज्ड वाले जो थ्योरम होते हैं जिसमें क्लोज्ड दिखाना होता है, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ओपन में कन्वर्ट करके करते हैं या ओपन के किसी रिजल्ट पर बेस्ड होके करते हैं। अब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में है, इसलिए इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इफ पार्ट, एक पार्ट होगा ओनली इफ पार्ट। पहले आप इफ पार्ट देखें। इफ पार्ट डिटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए आप। जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ पे सिर्फ इफ पढ़िए। ये देखो हमने इफ कर दिया इसको। अब जो तस्वीर सामने है वही इफ पार्ट है, यानी एक क्लोज्ड इन वाई होगा यदि ऐसा हो। यदि ऐसा हो माने ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। तो इफ पार्ट, लेट एफ बी क्लोज्ड इन एक्स, लेट एफ बी क्लोज्ड in x such that a equals to y intersection f, then we have to prove that a is closed in y। if पार्ट यही हुआ, ये दिया है, ये सिद्ध करना है। ओनली पार्ट क्या होगा, इसी का ठीक उल्टा, कन्वर्स ऑफ दिस पार्ट। ए इज क्लोज्ड इन वाई, दैट इज वाई माइनस ए इज ओपन, वाई माइनस ए इज ओपन इन वाई। ये प्रूव करना है। अब जो रिजल्ट आर लिखा था है ना, उस पर फिर ध्यान दीजिए। मैं लिख दे रहा हूं फिर से एक बार। ए जो कि वाई का सबसेट है इज ओपन इन वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ सेट जी ओपन इन एक्स सच दैट ए इक्वल्स टू वाई इंटरसेक्शन जी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमको प्रूव करना है y माइनस ए इज ओपन इन y। तो अब a की जगह y माइनस ए है, इसमें a की जगह y माइनस ए इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी, ऐसा। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स अ सेट g, देयर एग्जिस्ट्स अ सेट जी, लेटर नहीं लिख रहा हूं, उसका हम गुण लिख दे रहे हैं, ओपन इन एक्स सच दैट वाई माइनस ए इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन, वही दैट सेट, सेट ओपन इन वाई, सॉरी सेट ओपन इन एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? खूब ध्यान से देख लो।
कामा बाई वर्च्यू ऑफ स्टिकर आर, रिजल्ट आर। y माइनस ए ओपन इन y दिखाने के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसा ओपन इन x सेट एग्जिस्ट करेगा ताकि y माइनस ए इक्वल टू y इंटरसेक्शन दैट सेट। नाउ y माइनस ए इज इक्वल टू, अब शुरुआत करिए y माइनस ए से। y माइनस ए इक्वल टू y माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी y इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये सेट थ्योरी का रिजल्ट है। p माइनस क्यू बराबर होता है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट बाई सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत बाई सेट थ्योरी, ऐसा इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज, ए क्या चीज है, देखो स्टेटमेंट में लिखा ना ए सबसेट y, ए y का सबसेट है, इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा y माइनस ए। ठीक है भाई। अब दिया हुआ है कि f क्लोज्ड इन x है और a बराबर y इंटरसेक्शन इतना है, तो इसको हम लिखें इक्वल टू y इंटरसेक्शन ब्रैकेट y माइनस ए की जगह पर y इंटरसेक्शन f। ये चाहो तो यहां पे लिख दो सिंस a इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन f कामा गिवन, ऐसा इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन ब्रैकेट। इसमें डिमार्गन का रूल लगा रहे हैं, तो y माइनस वाई यूनियन y माइनस एफ, ये आ गया बाई डी मार्गन्स लॉ। डी मार्गन हाई स्कूल स्तर पे बताया जाता है, डी मार्गन के नियम, बाई डी मार्गन्स लॉ। y माइनस वाई यूनियन y माइनस एफ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन ब्रैकेट y माइनस वाई एम्प्टी सेट यूनियन y माइनस एफ इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन y माइनस एफ इक्वल टू y इंटरसेक्शन g, वेयर g इक्वल टू y माइनस एफ। y माइनस एफ को हमने g लिख दिया। रुके रहना, अब यहां पर गड़बड़ी आ गई। ये जानबूझ के हमने ऐसा किया, फ्री हैंड ऐसे फ्री स्टाइल लिखते चले गए, कहीं हमने गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन अब y इंटरसेक्शन g में g कैसा होना चाहिए, ओपन इन x होना चाहिए। y माइनस ए को y इंटरसेक्शन g के रूप में हम लिख तो दिए, लेकिन ये g ओपन इन x होना चाहिए, और g आपने इसको लिखा है। f क्लोज्ड इन x है, लेकिन y माइनस एफ क्या होगा, क्या y माइनस एफ f का कॉम्प्लीमेंट है, एक झटके में लगेगा हाँ, लेकिन ना, f इज क्लोज्ड इन x माने f इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, f इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, तो f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x माइनस एफ, तो यहां पर x माइनस एफ होता, तब हमारा काम बन जाता। तो इसलिए इस प्रूफ में एरर हो गया। अब इसको हम काट के फिर से लिखेंगे। यही इस पोर्शन का यही जान है, यहीं से चेंज कर रहे हैं इसको, यहीं से। यहीं से इसको कह लीजिए ब्लाइंड कर्व, अंधा मोड़, तभी तो एक्सीडेंट हुआ ना। ये बराबर होगा y इंटरसेक्शन x माइनस ए, ये देखो ये चीज इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अब आइए इस पर आप ध्यान दीजिए। फिलहाल तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, सिंस a इज सबसेट ऑफ y एंड y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x कामा, बस इतना ही लिख के हम छोड़ दे रहे हैं। तर्क में हम सिर्फ यही लिख दे रहे हैं और एक फिगर बना दे रहे हैं, इसको और बढ़िया से
ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए ऐसा है। इस परिस्थिति में व्हेन a इज सबसेट ऑफ y, y इज सबसेट ऑफ x, y इंटरसेक्शन y माइनस a और y इंटरसेक्शन x माइनस a ये बराबर होगा। इसको हम प्रूफ लिखने के बाद लास्ट में नोट लगवा देंगे, लेकिन अगर फील करना चाहें तो y का इंटरसेक्शन x माइनस a के साथ लेना है, फील कर सकते हैं आप। चलो पहले इसको देखो, y का इंटरसेक्शन इसमें भी लेना है, y का इंटरसेक्शन इसमें भी, इसमें y माइनस a के साथ। तो y माइनस a कौन होगा? y माइनस a ये होगा डॉटेड रीजन। पूरे y में से a को घटाना है, माने a के पोर्शन को हटाना है, तो ये हो गया y माइनस a। ये है y माइनस a। सुन रहे हैं आप? अब y का इंटरसेक्शन इसी के साथ लेना होगा, तो क्या आएगा? यही तो आएगा। y माइनस a डॉटेड रीजन है। अब इस डॉटेड रीजन का पूरे y के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? यही डॉटेड रीजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। x माइनस a कितना होगा? x माइनस a, पूरे x में से a को हटा दीजिए, तो x माइनस a को हम ये तिरछी तिरछी रेखाओं से, ऑब्लिक लाइन से दिखा दे रहे हैं पूरे क्षेत्र को। ये देखो, ये है x माइनस a। इस x माइनस a का y के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? सोचो, यही डॉटेड रीजन ही तो आएगा ना। इस पूरे जो तिरछी रेखाएं सब खींची गई हैं, उस पूरे क्षेत्र का y के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? वही आएगा ना जिसमें डॉट 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 बना हुआ है, यानी जो कि y इंटरसेक्शन y माइनस है। तो ये बहुत ही मार्केबल, बहुत ही गजब का ये स्टेपिंग है, बहुत ही गजब का स्टेपिंग है ये। इसके बाद अब वैसे ही करते चलिए जैसे आप किए थे, बस काम हो गया। इक्वल टू y इंटरसेक्शन ब्रैकेट x माइनस a की वैल्यू रख दीजिए, y इंटरसेक्शन f। लॉजिक लिखिए, सिंस a इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन f given equals to y intersection x minus y union x minus f, x minus y union अब y के साथ इस पे इंटरसेक्ट कराइए और डिस्ट्रीब्यूट कराइए। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो मैं ऊपर लिखूंगा मिटा के। implies that y minus a इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन x माइनस वाई यूनियन, दूसरे ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन x माइनस एफ। ये रहा। लॉजिक लिखिए, सिंस इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये रूल लगाया हमने। ये सब सर थियरी के नियम है, हाई स्कूल स्तर के हैं सब। सोचिए x माइनस वाई का y के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? x माइनस वाई मैंने पूरे x में से ये पूरा y हटा दो, अब जो बच गया ये बाउंड्री, ये बचेगा रिंग नहीं बाउंड्री, ये बरामदा बचेगा, उसका y के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इक्वल्स टू एम्प्टी सेट यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन x माइनस एफ। लॉजिक वही, सिंस y इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन x, इसलिए ऐसा हुआ। एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो वही आएगा, y इंटरसेक्शन x माइनस एफ। दिस इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन g, वेयर g इज इक्वल टू
x माइनस एफ इज ओपन इन x, f इज क्लोज्ड इन x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन इन x हो गया। यही प्रूव करना था, हमने लिखा था ना कि फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट y माइनस ए इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन एन ओपन सेट इन x। हो गया, एक पार्ट हो गया। देयरफॉर y माइनस ए इज ओपन, y माइनस ए इज ओपन इन y, दैट इज इसका कॉम्प्लीमेंट a इज क्लोज्ड इन y। एक पार्ट हुआ अभी। अब कन्वर्स पार्ट, only part, let A be closed in y, let A be closed in y, then we have to prove that, there exists a set F which is closed in X such that A equals to Y intersection F. Now, A is closed in Y, therefore Y minus A is open in Y. Now, A is closed in Y implies that y minus a is open in y, and so by virtue of result R, there exists a set G open in X such that y minus a is equal to y intersection G. This implies that y minus a equals to y minus bracket y intersection G. अब ये फिगर बना हुआ है। पहले तो आप y माइनस ए देखिए क्या होगा। y में से a को हटा दीजिए तो ये डॉटेड वाला हुआ। अब y में से इस डॉटेड वाले को हटाइएगा तो क्या बचेगा? a ही तो बचेगा, यानी दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ a और उसका फिर कंप्लीमेंट a होगा। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू y डिमार्गन का रूल लगा दें, y माइनस वाई यूनियन y माइनस जी इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन y माइनस जी इक्वल्स टू y माइनस जी। a इक्वल्स टू y माइनस जी implies that a equals to y intersection g complement equals implies that a equal to y intersection, ये प्रूव करना है, वो आ गया y intersection f where f equal to g complement, ये ओपन क्लोज्ड इन x इन y क्या होगा? g का नेचर देखिए, g कहाँ है? ये g ओपन इन x, तो ये हो गया क्लोज्ड इन x इज क्लोज्ड इन x। यही प्रूव करना था कि एक ऐसा सेट f क्लोज्ड इन x एग्जिस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन f, a इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन f, जहां पर f क्लोज्ड इन x एक सेट है। हो गया, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। मुझे लगता है इसको अब समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे।
थ्योरम नंबर 4 नेबरहुड पे बेस्ड थ्योरम है ये। लेट XD be a metric space, let Y be a subspace of X and small y belongs to capital Y. Then n star, which is subset of Y, is a neighborhood of Y in capital Y if and only if there exists n there exists a neighborhood capital N of Y in X such that n star is equal to Y intersection n। ये ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार इस स्टेटमेंट को पढ़िए, एक बार पढ़ने में थोड़ा सा स्लिप करता है। अब y का एक पॉइंट है y, और इसी y के नेबरहुड की बात हो रही है कि y का एक सबसेट है n स्टार, जो y का नेबरहुड होगा y में, यदि ऐसा हो। इसमें भी थ्योरम नंबर 1 के रिजल्ट का इस्तेमाल होगा। पहले हम उसको यहाँ पे लिख देना चाहेंगे। We know that A subset Y is open in Y if and only if there exists a set G open in X such that A is equal to G intersection Y। इस रिजल्ट पे हम स्टिकर लगा दे रहे हैं R। अब इसके बाद इसको इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट में बांट करके प्रूफ लिखना है। इफ पार्ट, let n be a neighborhood of Y in X such that n star equal to Y intersection n, then we have to prove that n star is a neighborhood of Y in capital Y। ऐसा नाउ अब यहां से शुरू करें, हम इसको पकड़ें। शुरुआती यही चीज प्रोवाइडेड है हमारे पास। कैपिटल N इज अ नेबरहुड ऑफ Y इन X, दिस इंप्लाइज दैट। नेबरहुड का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। Y और N के बीच में एक ओपन सेट इन X एग्जिस्ट करेगा। हम ओपन सेट लिख रहे हैं, ओपन स्फीयर की जगह पे वो भी था। देयर एग्जिस्ट्स a set G open in X such that Y belongs to G, G is subset of N। अब इसमें हमें N स्टार इंट्रोड्यूस करना है। N हमारे पास है, N के माध्यम से N स्टार कैसे हम इंट्रोड्यूस करें, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट G is subset of N, Y intersection G will be subset of Y intersection N by set theory। चूंकि Y G में है इसलिए इस इंटरसेक्शन में भी होगा। इसको मैं ऐसे लिख दें, ठीक है भाई। और अब हम Y इंटरसेक्शन N की जगह N स्टार लिख दें।
implies that y belongs to y intersection g subset n star नंबर 1। अब n स्टार y का नेबरहुड हो जाएगा इन y, यदि ये सेट ओपन इन y हो, यदि ये सेट ओपन इन y हो। g क्या है? ओपन इन x है। g ओपन इन x है, तो ओपन इन x का इंटरसेक्शन y के साथ जो भी सेट आता है वो ओपन इन y होता है। ये रिजल्ट तो लिखा है, देखो, y इंटरसेक्शन g। ये g इंटरसेक्शन y अच्छा नहीं लग रहा है, इसको y इंटरसेक्शन g कर दो। ये अब इसी को देखो, देखना है बस, देयर एग्जिस्ट अ सेट g ओपन इन x सच दैट a इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन g, देन व्हाट विल हैपन? a विल बी ओपन इन y। तो न a को इंट्रोड्यूस करो, आप सीधे सी की बात कर लो। इफ g इज ओपन इन x, देन y इंटरसेक्शन g इज ओपन इन y। Since G is open in X, therefore, by virtue of R, Y intersection G is open in Y, and so by 1 comma n star is a neighborhood of y in capital Y। एक पार्ट हो गया, ओनली पार्ट। इसी का कन्वर्स पार्ट। लेट n स्टार बी अ नेबरहुड ऑफ y इन y। लेट n स्टार be a neighborhood of y in y, then we have to prove that, there exists a neighborhood n of y in x such that n star is equal to y intersection n। भूमिका मैंने लिख दिया, ये दिया है, ये सिद्ध करना है। अब हमारे पास यही है, तो यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाइए। नाउ n स्टार इज अ नेबरहुड ऑफ y इन y। दिस इंप्लाइज दैट y और n स्टार के बीच में एक ओपन इन y सेट एग्जिस्ट करेगा। ओपन इन y, there exists a set A star open in Y such that X belongs to A star is subset of N star। Number 2, अब इसको पकड़िए कि ये जो है ओपन इन वाई है। अगर ये ओपन इन वाई है तो फिर इसके लिए भी कुछ एग्जिस्ट करेगा। सिंस ए स्टार इज ओपन इन वाई, ठीक है ना भाई, देयरफॉर बाय वर्च्यू ऑफ आर, therefore by virtue of R, there exists a set G open in X such that
ए स्टार इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी। नंबर 3, from 2 and 3, from 2 and 3, ए स्टार की ये वैल्यू यहां पे रख दें, x बिलोंग्स टू y इंटरसेक्शन g एंड विच इज सबसेट ऑफ n स्टार। नंबर 4, अब थोड़ी सी सेटिंग करनी इसमें। हमको क्या प्रूव करना समझो, हमको प्रूव करना है कि एक ऐसा नेबरहुड n y का x में एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा हो। तो n को एग्जिस्ट कराना है, n को हमें डिजाइन करना है, n का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी को n सेट कर देना है। ये थोड़ी दिक्कत होती है ना, बिगिनर्स के लिए दिक्कत होती है। जहां भी देयर एग्जिस्ट वर्ड आ जाएगा वहां जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू में पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत होती है। ये मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। तो उस दिक्कत से आप इरिटेट नहीं होइएगा, उसे आप एंजॉय करिए। क्लियरली देखिए, हम n को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। G इज सबसेट ऑफ n स्टार यूनियन G। पहले तो समझ लीजिए भाई, A और B का यूनियन लिख दो और लिख दो A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। मन करे लिख दो B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। n स्टार इज सबसेट ऑफ दिस, G इज सबसेट ऑफ दिस, तो हमने G को लिखा। इसी को हम मान ले रहे हैं n इक्वल्स टू n से। देयरफॉर y बिलोंग्स टू G, G is subset of capital N, ये देखो यहां से ये इसमें गड़बड़ी आ गई। x कहां से आ गया? x नहीं है, y पॉइंट चल रहा था ना, नेबरहुड ऑफ y, नेबरहुड ऑफ y। देख लो भैया पीछे भी एक आध स्टेप में x, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, वायरस घुस गया। y के नेबरहुड की बात करें तो पॉइंट y, बाबू सब y कर लो। तो y बिलोंग्स टू G हमने ठीक लिखा ना, y बिलोंग्स टू y इंटरसेक्शन G, तो y बिलोंग्स टू G हुआ कि नहीं हुआ? एंड G इज सबसेट ऑफ n, ये लिखा ही हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू G, G इज सबसेट ऑफ n। इंप्लाइज दैट, अब हम कहते हैं n इज नेबरहुड ऑफ y। ये डिपेंड करता है G के स्वभाव पर कि G कौन है। G का बारे में पता करो, कहाँ G एग्जिस्ट किया है। ये ओपन इन X, दिस इंप्लाइज दैट n इज नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल X। ठीक है, समझ रहे ना? तो जरा सा आप स्टेटमेंट को पढ़ लें, हमने तो मिटा दिया। क्या प्रूव करना था? मैं किनारे लिख दूं? यह था कि देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड n ऑफ y in X such that n star is equal to y इंटरसेक्शन n। दो काम दिखाना था ना, एक तो n का एग्जिस्टेंस वो हम करा दिए, और एक ये। तो अब दूसरे के लिए हम लिख रहे हैं आल्सो y इंटरसेक्शन n, y इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन n। किसको माने थे आप? n स्टार यूनियन G, n स्टार यूनियन G इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें y इंटरसेक्शन n स्टार यूनियन y इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू
वाई इंटरसेक्शन एन स्टार, वाई और एन स्टार का इंटरसेक्शन क्या होगा? एन स्टार क्या चीज था? एन स्टार क्या चीज था? इस वाले केस में यही तो था ना कि लेट एन स्टार बी अ नेबरहुड ऑफ वाई इन वाई, नेबरहुड ऑफ वाई इन वाई, यानी एन स्टार इज सबसेट ऑफ वाई, एन स्टार इज सबसेट ऑफ वाई, तो इंटरसेक्शन कितना होगा? एन स्टार यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, लॉजिक लिखिए सिंस एन स्टार इज सबसेट ऑफ वाई, एन स्टार यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एन स्टार यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। अब हम नंबर भूल गए हैं, क्या नंबर हमने डाला था वो आप देख लें। ए स्टार इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी कहीं पर है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए स्टार, लॉजिक लिख दे रहे हैं सिंस ए स्टार इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी, और एन स्टार यूनियन ए स्टार क्या होगा? एन स्टार यूनियन ए स्टार, एन स्टार यूनियन ए स्टार बराबर होगा एन स्टार। ये भी कहीं लिखा होगा ना, नंबरिंग फिर वही सब भूल रहा है ना, नंबरिंग सब भूल रहा है कहीं, तो देखो रिजल्ट हम देख के बताते हैं। हाँ पहला ही इसमें पहला ही रिजल्ट था ना, वाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस वाई बिलोंग्स टू ए स्टार इंटरसेक्शन एन स्टार, ये कहीं लिखा हुआ है, इसी के आधार पे कि ये छोटा है ये बड़ा है तो दोनों का यूनियन एन स्टार होगा। इट कंप्लीट्स द प्रूफ। देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड एन ऑफ वाई इन एक्स सच दैट वाई इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एन स्टार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।